तो देखो यार, हम लोग जो है पेज कुछ छूट गया था। यहाँ पर से हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं इसी लेसन को कंप्लीट करने के लिए। तो कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी की वजह से तो हम इस पेज पे यहाँ पर पहुंच रहे थे कि वो किस तरह से वो लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर कि हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, वो हमसे मदद लेते हैं दूसरा और हम उससे प्रेरणा लेते हैं ताकि कोई निराश ना हो सके, हतोत्साहित ना हो सके। एंड देन और तब क्या होता है, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर द समिट। और बिना किसी बात को चिंता किए हुए हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, अचानक कहाँ पहुंच जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं देखते ही देखते। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, अब हम जो है समिट के ऊपर जाकर के चारों तरफ देखते हैं। टेल यूर सेल्फ, अपने आप से कहते हैं दैट वॉज द वर्थ वाइल। क्या बोलते हैं, ये हमारा सार्थक प्रयास। तब पता चलता है कि हमारा जो निर्णय था कितना उचित। जब चारों तरफ उस समिट, उस शिखर पर खड़े होकर के हम चारों तरफ देखते हैं, तब लगता है कि हाँ, हमने जो किया था ये क्या था, ये प्रयास क्या था, ये सार्थक, वर्थवाइल। ये कोशिश जो थी ये सार्थक कोशिश थी। तब लगता है कि हमारी कोशिश सफल हो गई, मतलब ये कोशिश हमारी क्या हुई, सफल हुई। जब हम शिखर पर चारों तरफ देखते हैं। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, चारों तरफ जो है उस क्लाउड पे क्या दिखता है, हमारे तरफ जो क्लाउड बादल बने हुए हैं, उन बादलों के बीच में जो है सिल्वरी पीक्स, चारों तरफ जो है छोटे छोटे पहाड़ जो है चमकते हुए बर्फ से ढके हुए चांदी की तरह, वो हमें पहाड़ों के बादलों के बीच में दिखते। इफ यू आर लकी देन सन मे बी ऑन, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको उस दिन सूरज भी दिखाई देगा। अगर आपको सूरज दिखाई दिया उस दिन, अदरवाइज वहां तो 24 घंटे बादल ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप लकी हुए बल तो आपको क्या मिलेगा, वहां बादल, आपको सूर्य की रोशनी मिल सकेगी उस दिन। बी ऑन देम द सराउंडिंग्स पीक्स लुक्स लाइक ज्वेलर, आपके चारों तरफ जो चट्टानें, जो शिखर हैं, वो क्या है, कैसे दिख रहे हैं, लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। ऐसा लगता है उसके चारों तरफ जो पहाड़ हैं, जो वो पीले पीले बर्फ से जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ों पे लगती है तो वो पहाड़ कैसे दिखते हैं कि जैसे किसी ने गले में जो है उस शिखर के चारों तरफ जो है नेकलेस, एक हार पहना दिया हो, ऐसा लगता है। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, दूर दूर तक आपको क्या दिखता है, घाटी नजर आती है, लंबी चौड़ी घाटियां ही घाटियां नजर आती है। इट इज एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस। इनोबलिंग कहते हैं, ये आपके आत्मसम्मान को ऊंचा करने वाला, ये ऐसा है कि आपके मनोबल को ऊंचा करने वाला इनरिचिंग एक्सपीरियंस, मनोबल को ऊंचा करने वाला इनरिचिंग एक्सपीरियंस, अनुभव को बढ़ाने वाला। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, जो आप देखते हैं उस माउंटेन से नीचे, जो आप नीचे झांक के देखते हैं तो आपको ऐसा ऐसा महसूस होता है कि आपका कितना मनोबल और कितना ये चीज, आपको ये चीज महसूस होती है। यू बाउ डाउन, अब आप नीचे झुकते हैं। एंड मेक यूर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप उस भगवान को याद करते हैं जिसको आप मानते हैं। आप घुटनों के बल नीचे बैठते हैं और तब उस अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं, जिस ईश्वर को आप पूजा करते हैं, जिस जिस भगवान को, जिस धर्म को जो मानता है उसकी पूजा करते हैं। आई लेफ्ट एन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ये सरदार जी थे, एच.एस. अहलुवालिया, तो इन्होंने वहां क्या छोड़ी, गुरु नानक जी की एक तस्वीर छोड़ी। रावत, जो इनके साथ से मिस्टर रावत था, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की पूजा एक पिक्चर उसने, जो रावत थे वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, दुर्गा की पूजा, दुर्गा की पोस्टर वहां, मां दुर्गा की पूजा वहां रखी। फूदोर जी जो उनके साथ था, लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का जो छोटी सी मूर्ति होती है, उन्होंने उसकी वहां छोड़ी। एडमंड हिलेरी, जो इनके मुख्य जो हिलेरी थे, जो एडमंड हिलेरी जो थे, वो क्या थे, अब बरीड, उन्होंने एक बर्फ में एक खुदाई करे, एक क्रॉस, जो उनका जो गले में जो क्रॉस होता है, वो ईसाइयों का जो क्रॉस होता है गले में, चर्च वालों का, उन्होंने उसके नीचे बर्फ में क्रैम हीप ऑफ रॉक एंड द स्टोन इन द स्नो, और बर्फ में उन्होंने उसको छोड़ दिया। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ द कंक्वेस्ट बट अ रिवरेंस, ये विजेता के चिन्ह नहीं थे, ये चिन्ह जो है विजेता के नहीं, बल्कि ये क्या थे, रिवरेंस थे। ये क्या थे, रिवरेंस, श्रद्धा,
ये क्या थे, रिवरेंस कहते हैं, श्रद्धा। ये हमारा उसके प्रति, उस जगह के प्रति श्रद्धा भाव था अपने अपने। ये कोई विजेता का चिन्ह नहीं लगा रहे थे, बल्कि हम अपनी श्रद्धा उस अपने अपने इष्टों को या फिर अपने अपने धर्म को मानने वाले अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर कर रहे थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू बी द समिट चेंज यू कंप्लीटली। जो अनुभव आपका जो चलने, जो शिखर पर पहुंचने का जो अनुभव था, वो आपको पूर्ण रूप से, चेंज यू कंप्लीटली, आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। ये ऐसा अनुभव है। अब यहाँ पर लेखक एक और बात कह रहा है, देयर इज अनदर समिट। वास्तव में एक और भी समिट है, बल एक और भी शिखर है। वो शिखर कौन सा है? इट इज विद इन योर सेल्फ। वो आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके अंदर है। एक शिखर है जो आपके अंदर है, खुद के अंदर। इट इज इन योर ओन माइंड। वो क्या है? तुम्हारे अपने मस्तिष्क के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ दिस ओन माउंटेन पीक। प्रत्येक इंसान अपने अंदर इसको लेके चलता है, एक ऐसे लक्ष्य को, एक ऐसे शिखर को अपने दिमाग के अंदर हमेशा लेके चलता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself। और वो हमेशा चाहता है कि पूरे ज्ञान से मैं इस ज्ञान के माध्यम से मैं इस शिखर पर पहुंचूं। उस शिखर पर पहुंचने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप को पूर्ण ज्ञानी बनाने के बाद, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह अपने मन के शिखर पर पहुंचना है। इट इज फियरफुल। ये भयभीत भी करता है। एंड अनस्केपेबल। ये क्या करता है? अवश्यंभावी, अनस्केपेबल। ये क्या है? अपने आप में निश्चित रूप से करता है, करना ही चाहिए, होता ही होता है, अवश्यंभावी है सबके साथ। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। ये किसी और के, ये जो चढ़ाई होती है, ये जो चढ़ना है मन की शिखर पर चढ़ने के लिए, आपको किसी और की, कोई और नहीं चढ़ सकता है, बल्कि इसको यू योरसेल्फ, आप ही अपने आप, यू हैव टू डू इट, आप ही को करना पड़ता। मन के शिखर पर चढ़ने के लिए आपको किसी की सहायता नहीं, आपको स्वयं ही वहां तक चढ़ना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग इज टू बी समिट ऑफ द माउंटेन। एक शारीरिक रूप से किसी पहाड़ पर चढ़ना, किसी पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शारीरिक रूप से क्या होता है? वेल, आउटसाइड ऑफ ए akin to the act of climbing the mountain within। आउटसाइड ऑफ द एकिंग, आउटसाइड ऑफ द एकिंग का मतलब होता है कि आप जो है, जो उसके समान जो है, मतलब क्लाइंबिंग ऑफ द माउंटेन विदिन, ऐसे शारीरिक रूप से चढ़ने वाला जो समान, एकिन का मतलब समान है, उस तरफ से जैसे हम जो है शारीरिक रूप से किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये अपने अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो शिखर है उस पे चढ़ने के समान है। द इफेक्ट ऑफ बोथ, जो प्रभाव है दोनों का, शारीरिक रूप से किसी पहाड़ पे चढ़ना और अपने मन के दिमाग के शिखर पर पहुंचना, ये दोनों क्या करते हैं? मतलब द इफेक्ट ऑफ बोथ, इन दोनों का प्रभाव है, क्लाइम्स आर द सेम। चढ़ने की जो प्रभाव है वो दोनों में सेम होता है। वहां भी आपको मेंटल स्ट्रांग पढ़ना पड़ता है, शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहना पड़ता है। यहाँ भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है मन के शिखर पर पहुंचने के लिए। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकली या आप और इमोशनली एंड स्पिरिचुअल, आपको जो है किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या करना पड़ता है? भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको जो है क्या होना पड़ता है? स्ट्रांग होना पड़ता है। द क्लाइम्स विल सर्टेनली चेंज यू, और ये जो चढ़ाई होती है वो आपको पूर्ण रूप से बदल देती है। इट टीच यू, ये आपको सिखाती है, यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, दुनिया के बारे में और तुम्हारे खुद के बारे में ये तुमको सिखाती है। पहाड़ पे चढ़ना हो चाहे अपने मन के शिखर पर चढ़ना हो, जब दोनों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तब ये आपको पूर्ण रूप से बदल देती है। ये आपको सिखाती है कि आपको अपने बारे में और दुनिया के बारे में क्या सीखना है, क्या सिखाया जाता है, ये आप हर चीज सीख जाते हैं। द वेंचर ऑफ थिंक दैट माई एक्सपीरियंस, द वेंचर ऑफ थिंक, ये जो मेरा कार्य है, जो मेरे सोचने का कार्य था, माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट विजयी के रूप में, हैज प्रोवाइडेड मी, जिसने मुझे क्या दिया? विद द इंस्पिरेशन ऑफ फेस लाइफ, मुझे जिसने प्रेरणा दी जिंदगी को कठिनाइयों को, ऑर्डियल्स का मतलब होता है जिंदगी की जो विभिन्न कठिनाई है उनको कैसे फेस करूं, इस कार्य ने मुझे जो क्या दिए? प्रेरणा दी, एक्सपीरियंस दिया, इसने मुझे अनुभव दिया। रिजोल्यूटली, इसने मुझे किस तरह से दिया कि
डिटर्मिनेशन दिया उसने मुझे, और काम करने के लिए जो है मुझे एक रिजोल्यूशनली दिया, एक डिटर्मिनेशन दिया मेरे को इस पहाड़ में प्रोवाइड किया इसने मुझे। द क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल। पहाड़ पे चढ़ने का जो वर्थ वाइल है, वर्थ वाइल मैंने पहले भी यहाँ पर आया था कि एक पहाड़ पर चढ़ने का जो होता है क्या, सार्थक प्रयास, जो सार्थकता होती है किसी पहाड़ पे चढ़ने की, जो सार्थकता है, क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन वॉज है, किसी पहाड़ पे चढ़ने की जो सार्थकता होती है वो एक्सपीरियंस देता है, वो क्या देता है, अनुभव देता है। द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द एटर्नल समिट, इंटरनल समिट, जो विजय, कॉन्सिक्वेंट जो है, जो आंतरिक शिखर है हमारा, इंटरनल समिट माने आंतरिक जो शिखर है, उसपे जो विजय प्राप्त कर देता है, इट इज इक्वली टू वर्थ वाइल, ये बराबर सार्थकता, उसकी भी बराबर ही सार्थकता है, जैसे कि माउंटेन पर चढ़ने की जो सार्थकता है, वही सार्थकता जो है मन के शिखर पर पहुंचने में, आंतरिक शिखर पर पहुंचने में भी उतने ही, उसकी भी सार्थकता उतनी है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। और ये यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन कह रहा है लेखक कि जो आंतरिक शिखर है वो क्या है, वो शायद, परहैप्स शायद, हायर देन द एवरेस्ट, ये क्या है, एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो आंतरिक जो हमारा शिखर है उसे प्राप्त करना शायद जो है उससे भी ऊंचा, पहाड़ से, एवरेस्ट के शिखर पहुंचने से भी ऊंचा है। तो इस लेसन में HPS अहलुवालिया ने देखो दो बातों एक साथ कही है। इस कहानी का सार ही ये है कि एक आदमी इन सबसे पहाड़ पे जब चढ़ा, उसने यही इसी जानबूझ के उन्होंने ये सब कहानी लिखी थी, इस पे जानबूझ के उन्होंने इस अपना अनुभव इसमें शेयर किया था कि वास्तव में इंसान के अंदर एक एवरेस्ट पर चढ़ना कितना कठिन काम है और उसमें कितनी कितनी परेशानियां होती है, क्या होता है, कैसे करके एक इंसान जो एवरेस्ट पे चढ़ा होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना स्ट्रांग रहा होगा, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, कितनी एक दूसरे की मदद लेनी पड़ी होगी, कितनी हेल्पनेस हुई होगी। कई बार आप जो है डिमोलाइज हो गए हो, कई बार आपको लगता हो कि अब नहीं बचेंगे, कई बार आपको जो लगता है कि जीवित भी नहीं बच पाएंगे, या अब ये समाप्त कर देना चाहिए कि छोड़ो अब नहीं होता है, आप हार भी मान सकते हो कई बार, लेकिन फिर भी आप शिखर पर पहुंचते हो तो आपको जीवन बदल देता है। उसी प्रकार के कोई इंसान के अंदर का जो शिखर है, क्योंकि हमें भी कोई गोल है, हमारे भी कोई अंदर क्या है, एक निश्चित है कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे करके दिखाना है, और मेरा एक शिखर है, मेरे मन के अंदर एक ऐसा भाव है, शिखर है कि जहां तक मैं पहुंच पाऊं इसे। तो जिस दिन इंसान वहां तक पहुंच जाता है तो उसमें भी पूरा परिवर्तन आ जाता है, उसका नॉलेज, उसके ज्ञान से, और चाहे वो उसके जो भी अपने मन में शिखर बना रखा होगा, और उसको प्राप्त करना भी उतना ही कठिन है जितना कि शिखर पर, शायद उससे भी कठिन है। तो ये पार्ट में दिया गया था, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, इसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग एक बार इस पार्ट को समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर भी आसानी से हम समझ जाएंगे। तो कंप्रेहेंसिव चेक में भी यहाँ पर भी है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको देंगे। तो कल मैं इसको दो वीडियोस के आधार पर मैंने दोनों बना दिए इसके हिस्से की, आप दोनों इसको आराम से देख लें, और उसके बाद मैं इसको कल आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, और इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है हमारे पास एक कविता है, कविता को पढ़ना है, कविता को पढ़ना द स्कूल बॉयज। तो स्कूल बॉय जो हमारी कविता है उसको लिखना भी है आपने, और कुछ 8-10 लाइन को याद भी करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट लेसन को पढ़ लेंगे। ओके।